श्री कुम्मन दास जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुम्मन दास जी की गोद में बैठ करके ठाकुर जी लीला करते थे। नन्हे से गोपाल जी गोद में बैठ जाते और कुम्मन दास जी कैसे ठोड़ी पकड़ते रहते, उनकी दाढ़ी से खेलते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी इतने दीन थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए भी शीशा नहीं था। वो कठौते में जल भर के उसमें अपना परछाई देख करके तिलक लगाते थे। एक दिन अपने घर के बालक से मांगने लगे कि आरसी लेके आओ, तिलक लगाना है। तो घर के बालक ने कहा, बोले आरसी तो पड्डा पी गए हो, कटौते का जलता पी गया पड्डा, अब कहां से आरसी लगा मैं। इतने दीन थे, मतलब इतनी व्यवस्था नहीं थी उनके घर पर। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी उनके साथ लीला करते थे, लेकिन वो कभी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करते, ठाकुर जी मेरा खूब वैभव बन जाए, खूब वैभव बढ़ जाए। कुम्मन दास जी अपने खेत में, आज भी कुम्मन दास जी के खेत हैं हमारे वहां गोवर्धन में, तो कहते हैं कुम्मन दास जी हल आगे जोतते, हल लेके चलते थे और पीछे ठाकुर जी अपने हाथ से बीज डालते हुए चलते थे, स्वयं ठाकुर जी। ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, इसी कलयुग में, इसी कलिकाल में ठाकुर जी पीछे पीछे बीज डालते हुए चलते थे कुम्मन दास जी के साथ। एक बार का प्रसंग आता है कि कुम्मन दास जी हल चला रहे थे और ठाकुर जी बीज उड़ाते हुए चल रहे थे पीछे पीछे। इतने में ही शाम के 4:30-5 बज गए, मंदिर खुलने का समय, उत्थापन के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी का मंदिर खुलने वाला है। घंटे घड़ियाल की आवाज सुनकर के कुम्मन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ पांव धोने लगे, हाथ पांव धो करके पहुंच करके मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, अरे कुंभना, मैं तेरे संग खेत में काम कर रहा हूं, तेरे संग खेत में बीज बुबा रहा हूं और तू है का मोह मार छोड़ के मैं मंदिर में जा रहा हूं। अरे जब मैं तेरे संग यहीं बैठा हूं तो फिर मंदिर में काहे को जा रहा है। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, आप मेरे संग खेत में बीज बुब्बा पे आयो, आज आयो, कल आओगे कि नहीं कुछ पता थोड़ा ही है। कल आपको मन नहीं किया तो कल नहीं आओगे, परसों आपको मन किया तो फिर आ जाओगे। तो यहां मेरे पास आनो नहीं आनो ये आपके मन के ऊपर निर्भर है, लेकिन मंदिर में तो हमारे आचार्य ने आपको बिठाया है, वहां से तो आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर में तो आप नित्य मिलोगे, इसलिए मंदिर का दर्शन में कैसे छोड़ दूं। आप मेरे घर आ रहे हो, नहीं आओगे, ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, मंदिर तो आप कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए उस मंदिर को मैं क्यों छोड़ दूं, क्योंकि आप घर आ गए, नहीं, मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। बंधु, इसको कहते हैं अहितुकी भक्ति। कैसी भक्ति? अहितुकी भक्ति। निश्चित मानिए, विश्वास मानिए, आप में से यहां इतने लोगों में से किसी एक को भी भगवान मिल गए, दूसरे दिन से वो कथा सुनना बंद कर देगा। क्यों? ठाकुर जी तो मिल गए हमको, अब क्या कथा सुननी। अहितुकी भक्ति किसे कहते हैं? ठाकुर जी कितना भी अनुग्रह करें पर उसके बाद भी आप अपनी दीनता का कभी त्याग ना करो, अपनी स्थिति का कभी त्याग ना करो, उसको अहितुकी भक्ति कहते हैं।